तो स्टूडेंट्स क्या है, एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है ना। इस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो वो अंदर जितने भी टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा 1 by 1। तो अलग सिंप्लीफिकेशन में हमेशा अलग अलग रूल्स रखते हैं, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन भी लग सकता है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन भी लग सकती है। जो साइन होता है कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे रूल मतलब एक साथ मिलकर लगते हैं। तो ध्यान से सुनना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, बट उससे पहले क्या हम इसको और इजी बना सकते हैं। जब भी ये 0.25 है तो क्या मैं यहां से डेसिमल हटा के यहां पर 2 0 लिख सकता हूं, क्योंकि जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो जितने उसके बाद डिजिट होते हैं उतने 0 पॉइंट में आ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया 25 25 और 25 4 100। तो यानी ये कितना हो गया 1/4। यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो यहां पे क्या हो गया, 2 zeros आ गए, है ना। अभी 5 हो गया, 5 1 5 5 2 10। तो अब इससे क्या हुआ, हमें क्वेश्चन जो डेसिमल से डर लगता है वो डर हमने अपना हटा दिया। क्या क्या हमने, ये हो गया हमारा 1/4 मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 1/20 और 10f माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो एज ए सेड हमने अपना डेसिमल वर्ड हटा दिया। अब ये 1/4 ब्रैकेट के बाहर है, अभी अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होगा। 1/4 को जब आप अंदर लेके जाओगे तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4f से, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये मल्टीप्लाई होकर जाएगा 4f अपॉन में कितना 4। फिर ये अंदर जाके 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 3 किसका है, माइनस का है, और ये प्लस और ये माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3/4। बात समझ में आई, इज इक्वल टू 1/20। ये अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 10f अपॉन में कितना 20, और ये माइनस का 9/20। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों का एलसीएम भी 4 ही आ जाएगा। इस 4 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है 1, 4 1 4। जो भी आता है क्वेश्चन वो जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 4 को 4 से डिवाइड करने पे कितना 1, और 1 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4f। फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 को 3 से करोगे, लेकिन बीच में किसका साइन है, माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब 20 20 दोनों के एलसीएम 20 ही आएंगे क्योंकि दोनों 20 है। 20 को 20 से डिवाइड किया आपने, 1 आ गया आपका, कितना आ गया 10f। सेम गोस फॉर दिस, 20 को 20 से किया आपका माइनस का 9 बच गया, राइट। जब कभी भी दो वैल्यूज इक्वल में होती हैं और सेम साइन पे होती हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं, दोनों आपस में डिवाइड हो जाती हैं, कैंसिल हो सकती है मतलब। यानी ये 4 यहां पर डिवाइड हो रहा है, ये 20 भी यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 4 4 5 20, क्योंकि दोनों ही डिवाइड में है और उन दोनों के बीच में किसका साइन है, इक्वल का साइन है। तो जब भी कोई दो नंबर सेम साइन पे होते हैं इक्वल टू में, तो ये पूरे से डिवाइड हो रहा है और ये भी यहां पर पूरे से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल टू में सेम साइन के साथ हैं। समझ में आया, अभी डिवाइड हो गया तो यहां पर हमारे पास क्या बचा 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 10f माइनस 9 अपॉन में, ये कितनी बार में कैंसिल हुआ था 5। अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगी रिजल्टिंग वैल्यू। 5 को आप ले जाके दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई दोनों से होगा, किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसा मत करना कि 4 को 5 से कर दिया 3 से छोड़ दिया, 3 ने क्या पाप करें, 3 भी तो है वहां पर। तो आप 5 से 4 को करोगे तो आपका कितना आएगा 20f, फिर आप 5 को 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका 15 इज इक्वल टू में, ये 1 था क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 तो है ऑलरेडी, ये जाके मल्टीप्लाई हो गए तो कितना हो जाएगा 10f माइनस 9। अब आप क्या करोगे, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, f की, तो है ना। तो अब यहां पे लगेगा रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब सारे नंबर्स क्या होंगे, एक साथ आएंगे, कैसे, f वाले साथ में ले लो 20f, ये इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 10f इज इक्वल टू ये कितना है माइनस का 9, ये माइनस का 15 है, वहां पर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो 20f में से 10f गया तो कितना आया 10f इज इक्वल टू कितना 15, 15 में से आएंगे तो कितना हो गया 6। तो f इज इक्वल टू, अभी f के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो f के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6 अपॉन में 10, तो 2 3 6
2 5 10, तो आपके f की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 इज हाउ वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल कैन बी फाइंड यूजिंग सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, यूजिंग सिंप्लीफिकेशन। समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, सारी चीजें अप्लाई हो गई, प्लस माइनस की मल्टीप्लीकेशन भी हो गई, रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन भी हो गया। समझ रहे हो? तो इसलिए आपकी जो पीछे की वीडियोस है ना, थोड़ी सी प्रमोशन भी हो जाए, तो पीछे की जो वीडियोस हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो जाके उनको चेक करोगे तो आपको रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगी, वो रूल्स भी आ जाएंगे, और कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कितना आ रहा है? हाँ, अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हो तो लो डेसिमल में निकाल लो। डेसिमल में निकालना है तो ये आ जाएगा कितना था 3/5, और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.6, 6 5 से 30, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? हो जाएगा इतना? चलो।